उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी से सबसे बड़ा प्रहार, 2448 की पहचान, 140 का काम तमाम। देवभूमि जहां हर कण में आस्था है, हर पत्थर में शिव का वास है। सदियों से ये भूमि तपस्वियों की तपस्या और भक्तों की श्रद्धा का केंद्र रही है, पर कुछ अंधेरे सायों ने इस पावन धरा पर अपनी काली नजर डाल दी थी। भगवा चोले में छिपे थे कालनेमी, जो धर्म की आड़ में ठगी, धोखा और विश्वासघात का जहर घोल रहे थे। उनका मकसद सिर्फ पैसा नहीं था, वो देवभूमि की आत्मा को भ्रष्ट करना चाहते थे, और ये था सीधा आस्था पर्व। और जब ये काली साजिशें हद से गुजरने लगी, तब देवभूमि में गूंजी एक ललकार, एक ऐसा नाम जो अब ढोंगियों के लिए काल बन चुका है, ऑपरेशन कालनेमी। इस विश्वासघात की गूंज जब सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कानों तक पहुंची, तो सीएम तुरंत एक्शन मोड में आ गए। उनके सख्त तेवर देख पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। ये सिर्फ एक पुलिस ऑपरेशन नहीं था, ये था सीएम धामी का महाअभियान। आदेश जारी हुआ, कोई भी ढोंगी बचेगा नहीं, और फिर जो हुआ उसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। राज्य के सभी जिलों में एक साथ ऑपरेशन कालनेमी का बिगुल बच गया। हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, कोई भी कोना अछूता नहीं रहा। हर संदिग्ध बाबा या साधु को रोका गया, उनसे पूछताछ की गई, उनके पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और सारे दस्तावेजों की गहन जांच की गई। आंकड़े गवाह हैं कि ऑपरेशन कालनेमी में 2448 संदिग्धों की पहचान की गई है। 377 ढोंगियों पर शक की सुई अटकी हुई है। भगवा चोले की आड़ में जो अपनी पहचान छिपा रहे थे, ढोंगी बाबा बनने वाले 222 अभियुक्तों पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और फिर आया वो पल जब हथकड़ियां खनक उठी। ऑपरेशन कालनेमी में 140 ढोंगी बाबाओं की गिरफ्तारी हुई। इन गिरफ्तारियों में एक बांग्लादेशी नागरिक भी निकला। ढोंगी बाबा बने बांग्लादेशी का पकड़ा जाना इस ऑपरेशन की संवेदनशील और रणनीति महत्व को दर्शाता है। ये सिर्फ ठगों को पकड़ा नहीं था, ये उत्तराखंड की सुरक्षा और शांति को संतों ने भी सराहा है। आभार जताया है कि ऐसी कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ढोंगी बाबाओं की वजह से जो असल में आस्था से जुड़े बाबा, साधु संत, उनके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसे में सीएम धामी के बड़े कदम की सराहना करते हुए साधु संतों ने सीएम धामी से मुलाकात की। हमने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है। उसका मेन विषय था जो कालनेमी ऑपरेशन चलाया था, तो उसके विषय में हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इससे क्या ना संतों की छवि खराब हो रही थी। संतों का वस्त्र धारण कर कर कोई बाहर बैठकर दारू पी रहा है, कुछ नशे कर रहा है, उससे संतों की छवि पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था और बहुत सारे संतों को नुकसान हो रहा था। लोग उनको देखकर संतों के प्रति अपनी अभक्ति प्रकट कर रहे थे। तो हमारी इच्छा थी कि इस ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन के लिए पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने संतों के वृत्ति के लिए चिंतन किया। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने, इसलिए जब इन ढोंगी बाबाओं के काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ, तो सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि सच्चे संतों और धर्मगुरुओं ने भी चैन की सांस ली। उन्होंने एक स्वर में सीएम धामी के इस साहसिक कदम का स्वागत किया। वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे, उन्हें धन्यवाद किया, क्योंकि यह सिर्फ अपराध पर लगाम नहीं थी, ये देवभूमि के गौरव की पुनर्स्थापना थी। संतों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनका सम्मान और धर्म की पवित्रता को बचाया है। यह साबित करता है कि जब शासन में इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त तेवर और ऑपरेशन कालनेमी यह सिर्फ एक सरकारी कार्रवाई नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।